नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पानी कैसे पीते हैं? शायद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सही तरीके से पानी पीकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जल के चमत्कारी प्रभाव और उसे सही तरीके से पीने की विधि को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक महान योगी आचार्य वशिष्ठ का आश्रम था। वे अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की समझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने रोगों और जीवन की समस्याओं का हल पाने के लिए आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया। वह बहुत बीमार था, उसका शरीर कमजोर था, उसकी त्वचा मुरझाई हुई थी और वह हमेशा थका थका महसूस करता था। उसने आचार्य वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई औषधियां ली, लेकिन मेरी हालत सुधर नहीं रही। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि जल ही जीवन है? परंतु जल पीने का सही तरीका न जानने के कारण लोग बीमार हो जाते हैं। व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, क्या पानी पीने का भी कोई सही तरीका होता है? आचार्य वशिष्ठ ने उसे एक छोटे से प्रयोग के लिए कहा, पुत्र, आज से तुम पानी पीने के 3 नियम अपनाओ और 40 दिनों बाद फिर मुझसे मिलो। 3 दिव्य नियम जो जीवन बदल सकते हैं। पहला नियम, सुबह उठते ही 4 गिलास गुनगुना पानी पियो। इससे शरीर के सभी टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जावान बना देता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखता है। दूसरा नियम, कभी भी खड़े होकर पानी न पियो। खड़े होकर पानी पीने से गुर्दों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और जोड़ों में दर्द और गठिया जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारा शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित करता है और हमारे पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा नियम, भोजन से 30 मिनट पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पियो। इससे पाचन शक्ति बेहतर होती है और शरीर को पोषण ठीक से मिलता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस पतला हो जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह पेट फूलने, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। 40 दिन बाद जब व्यापारी वापस आया तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी त्वचा चमक रही थी, उसकी थकान समाप्त हो गई थी और उसका शरीर ऊर्जावान था। उसने आचार्य वशिष्ठ के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, यह तो जादू है। सिर्फ पानी पीने के तरीके से मेरा पूरा जीवन बदल गया। आचार्य वशिष्ठ हंसकर बोले, यह जादू नहीं, प्रकृति का नियम है। जो इसे समझता है वही स्वस्थ और सुखी जीवन जीता है। लेकिन व्यापारी की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या जल का तापमान भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है? आचार्य वशिष्ठ बोले, बिल्कुल। ठंडा पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है और पाचन प्रणाली को प्रभावित करता है। गुनगुना पानी शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालने में सहायक होता है और मोटापे को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा तांबे के बर्तन में रखा पानी पीते थे, जो शरीर को संतुलित रखता था। आचार्य वशिष्ठ ने आगे समझाया, पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए, एकदम घटाघट नहीं। जब हम धीरे धीरे पानी पीते हैं तो यह लार के साथ मिलकर शरीर में जाता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि जल को ऊर्जा और मंत्रों से भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है? आचार्य वशिष्ठ बोले, हाँ, पानी एक ऊर्जा धारक है। जब हम पानी पीने से पहले उसे देखकर सकारात्मक विचार रखते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे शरीर को अधिक ऊर्जावान बना सकता है। जापान के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित पानी के अणु अधिक संतुलित और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए जब भी पानी पियो, उसे प्यार और आभार के साथ ग्रहण करो। व्यापारी ने इन सभी बातों को अपनाया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। क्या कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक? विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। जापान के वैज्ञानिक
मसारू इमोटो ने अपनी रिसर्च में बताया कि पानी में भावनाओं को ग्रहण करने की शक्ति होती है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के शब्दों और भावनाओं से प्रभावित पानी के क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखा। सकारात्मक शब्दों जैसे धन्यवाद और प्रेम से प्रभावित पानी के क्रिस्टल सुंदर और संतुलित थे, जबकि नकारात्मक शब्दों से प्रभावित पानी के क्रिस्टल विकृत और असंतुलित थे। इसलिए जब भी पानी पियो, उसे सम्मान और प्रेम के साथ ग्रहण करो। याद रखो, यह सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जल को सही तरीके से पीना कितना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।